हेलो एवरीवन। क्लास 9th फिजिक्स में चैप्टर 8 मोशन के क्वेश्चंस सॉल्व किए जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 100 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज पेज नंबर 102 के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे, उनके सभी आंसर्स और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो आंसर में हम दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ स्पीड लिख देंगे, दूसरी तरफ वेलोसिटी। और जब भी डिफरेंस या डिस्टिंग्विश करना हो तो पॉइंट में लिखना बहुत अच्छा रहता है। तो स्पीड के पहले पॉइंट में हम लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है इससे हमें मतलब नहीं होता, हमें यह देखना होता है कि कितना डिस्टेंस कवर करता है वो पर यूनिट टाइम में। सपोज 20 किलोमीटर जाता है 1 आवर में, तो हम उसकी स्पीड कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर। सपोज 10 मीटर गया 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से स्पीड कैलकुलेट की जाती है। जितना भी टाइम गया हो, मिनट में, सेकेंड में, आवर में, तो उसको 1 यूनिट मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट या फिर 1 आवर, 1 आवर के लिए जब हम डिस्टेंस को निकालते हैं तो वो कहलाती है उसकी स्पीड। और इसमें कोई किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आइए वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी कॉलम में क्या लिखना है, ये तो स्पीड का कॉलम हुआ, इसमें हमने पॉइंट 1 पे ये लिखा। अब हम वेलोसिटी में पॉइंट 1 पर लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी निश्चित दी हुई डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी डिस्टेंस कवर करती है पर यूनिट टाइम में, तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। इट हैज यूनिट डायरेक्शन। अब स्पीड में दूसरा पॉइंट है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी में वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है अदरवाइज। ठीक है। थर्ड पॉइंट में, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर बी निगेटिव। कभी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती है। जबकि वेलोसिटी में क्या है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी निगेटिव। निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव, जीरो सभी हो सकता है, जबकि स्पीड केवल पॉजिटिव या जीरो हो सकती है। फोर्थ एक फार्मूला के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको, द स्पीड इज गिवन बाय द रिलेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। और वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इस फार्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको भी डिफरेंस या डिस्टिंग्विश में हम लोग लिख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें और एवरेज स्पीड निकालें तो दोनों ही सेम हो। तो हमें मालूम है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो दोनों ही एक इक्वल होंगी। इसकी कंडीशन यही है कि दोनों स्ट्रेट लाइन में चले, सेम डायरेक्शन में चले, तो जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो सेम आएगी। चलिए इसका आंसर लिखना क्या है, आंसर देख लेते हैं। लिखा हुआ है, तो आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है इसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में चलेगा, डायरेक्शन सेम हो और स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, तो उस समय स्पीड आप कैलकुलेट करें या फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करें, दोनों ही इक्वल होंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम होगा। अगर डायरेक्शन भी हम सेम रख रहे हैं तो ये कंडीशंस सेटिस्फाई होगी कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो वेलोसिटी और
स्पीड सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। हम लोग देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगी होती हैं मेजरिंग, जो मेजर करती हैं। कि स्पीडोमीटर होता है, एक ऑडोमीटर होता है, दोनों का ही काम अलग अलग होता है। 4 व्हीलर में आपने देखा होगा या फिर 2 व्हीलर में तो आप देखते ही हैं कि दोनों डिवाइसेस वहां पे लगी हुई होती हैं। तो आंसर है इसका, द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल्स। गाड़ी कितनी डिस्टेंस कवर की है, कितना दूर तक गाड़ी गई है, तो जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो बताता है ओडोमीटर के द्वारा। और स्पीड कितनी, किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, व्हीकल चल रहा है, वो बताता है स्पीडोमीटर। तो ये दोनों ही चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, तो उसका पाथ कैसा होता है हमें बताना। तो आंसर है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन हैज ए स्ट्रेट लाइन पाथ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा उसका पाथ हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखेगा। जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्पेसशिप है जो कि स्पेस में है और ग्राउंड स्टेशन अर्थ पे है। स्पेसशिप से एक सिग्नल चलना स्टार्ट करता है और 5 मिनट लगते हैं उसको ग्राउंड स्टेशन में आने के लिए। तो 5 मिनट में उस सिग्नल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमें पता करना है। अब सिग्नल की स्पीड बताया कि स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा है, सभी को मालूम है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है 5 मिनट्स, स्पीड भी दी हुई है कि कितनी स्पीड से सिग्नल आ रहा है, बस डिस्टेंस हमें पता करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ सिग्नल दिया हुआ है, अब कितना टाइम लगा उसको सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन तक आने में फ्रॉम द स्पेसशिप, तो 5 मिनट है, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 5 into 60 सेकंड करेंगे, 300 सेकंड हमें टाइम का पता चल जाएगा। टाइम लगा 300 सेकंड, सिग्नल की स्पीड है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब स्पीड का फार्मूला हमें मालूम है, क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब यहां से हम इसको फार्मूला चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू यहां से आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम टेकन। तो इस फार्मूले से हम यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल पाएंगे। तो स्पीड की जो वैल्यू है 3 into 10⁸ मीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन हमने कैलकुलेट किया 300 सेकेंड, तो वो वैल्यू रख दी। तो जब इसको सॉल्व करते हैं 900 into 10 raised to 8 मीटर आ गया। अब 900 into 10⁸ मीटर को क्या लिख सकते हैं, 9 into 10 raised to 10 लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, यहां से यूनिट सेकंड इनवर्स कट जाएगी और मीटर बचेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आया, इतने मीटर आया। अब यही हमारा आंसर होगा, लिख देंगे हेंस द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन इज 9 into 10⁸ मीटर। स्पेसशिप का जो ग्राउंड स्टेशन से डिस्टेंस है वो 9 into 10⁸ मीटर है। इस तरह से हमने पेज नंबर 102 में दिए हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे।